व्यापक रूप क्या होगा? बताया गया था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद इसका अधिकतम घात कितना हो? 2। एक ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2। बस वैसे ही द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। बट यहाँ पर क्या लिखा जाता है? इक्वल टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है? एक वास्तविक संख्या है। a b c क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो इसका घात कितना होगा? इसका घात कितना होगा? 2। इसका घात कितना होगा? 2। इसका मतलब अगर हमको चेक करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, अगर मैं कहूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण है या नहीं? कैसे चेक करोगे? द्विघात समीकरण है या नहीं कैसे चेक करोगे? सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1 तो यहाँ पर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे। देखो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर तो बढ़ जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ बचा 1 प्लस 2x बराबर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या यहाँ पर कहीं x स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, नहीं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x को जाने क्या है? 4x में से 2x घटेगा 2x, 4 में से 1 घटेगा प्लस 3 बराबर 0। क्या इसमें कहीं x स्क्वायर है? नहीं। इसका घात कितना है? इसका घात तो 1 है। इसका घात तो 1 है। क्या है द्विघात समीकरण हुआ? नहीं। कैसा समीकरण है? या एक रैखिक समीकरण है? ये क्या है? रैखिक समीकरण। तो क्या है? रैखिक समीकरण। पहले प्रश्नावली में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर चेक करना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। बस उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर अधिकतम घात 2 दिखाई देता है तो वह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं दिखाई देता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, अच्छा क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 4। यहाँ पर क्या लिखा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। लिखेंगे माना पहला पूर्णांक, पहला पूरा लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x। हमने क्या मान लिया? तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? वह क्या है? x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? क्या होगा? x प्लस 1 किसी भी संख्या में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहला x हुआ, दूसरा x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल मीन्स x गुणे x प्लस 1 कितना है 306। तो वो गुणांक कौन से होंगे इसको सॉल्व कर सकते हो। x का 1 में गुणा होगा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब 306 का ऐसा गुणनफल करना है, गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर 1 आए। बताओ, गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर 1 आए, सोचो क्या होगा। दो ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों लगातार होंगी, दोनों का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 306 और दोनों का बड़े में से छोटे को घटाने पर कितना आएगा 1 आएगा। 306 का गुणनफल करो अगर नहीं समझ में आ रहा है। 9 से कटेगा 9 3 27 और 3 9 4 36, ठीक है, 2 से कटेगा 17 हो रहा है, 9 दूना 18 हो रहा है, 17 गुणे 18, 17 गुणे 18। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। 18 में से 17 घटेगा 1 को, 18 में 17 का गुणा करोगे 306, x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, क्या होगा x प्लस 18 बराबर 0। x प्लस 18 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x माइनस 17 बराबर। यहाँ दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करेंगे। x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर क्या है माइनस 18, x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या है। अब आंसर इसमें से कौन होगा जो धनात्मक वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है धनात्मक गुणांक, ये तो ऋणात्मक है। x बराबर हम क्या लेंगे 17, ठीक है, और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 18। एक संख्या 17 होगी और एक संख्या 18 होगी, ठीक है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आगे भी मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिया सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सिंपल सी बात है, अगर चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है 480 किलोमीटर। एक चीज बताओ, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी है 480 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय या रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 480 बटे क्या हो जाएगा x घंटा होगा, 480 बटे x घंटा होगा। समय बराबर यही होता है दूरी बटे 4, दूरी है 480, 4 है x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लगा 480 बटे x घंटा। लेकिन आगे दिया गया है रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, नई चाल बराबर, पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो कितना होगा x माइनस 8
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, दूरी अभी वही है, दूरी वही है, तो समय कितना, आप समय कितना लगेगा तब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा भाई, 480 बटे x माइनस 8 घंटा होगा। लेगा समय होगा दूरी बटे 4। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों के टाइम में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर हो जा रहा है। अगर वह x किलोमीटर प्रति घंटे के से चल रहा है तो उसे 480 बटे x घंटा लग रहा है। जब वह x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तब उसे 480 बटे x माइनस 8 घंटा लग रहा है। इसका मतलब समय कौन सा ज्यादा है, ए वाला कि ए वाला, बताओ। जब चाल कम होगा समय अधिक लगेगा, तो समय अधिक है ना, ठीक है। तो 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x, दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। 480 कॉमन है, तो 480 कॉमन है तो बचेगा क्या, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3 एक कम 3 से कटेगा कितना होगा, 160 होगा ना, 160। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 160 x का गुणा 1 में x माइनस, इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 बटे x का दोनों गुणा करो x स्क्वायर माइनस 8 में होगा 8x बराबर कितना है, 1। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ कटेगा क्या, बताओ। देखो ये बराबर लिख देता है 160, x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस क्या होगा 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। x से x कट रहा है, इसका गुणा यहाँ करते हैं 1 में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, तो 160 का 8 में गुणा होगा कितना होगा, 1280 होगा। 1280 को इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर। अब 1280 का ऐसा गुणनफल करना है कि गुणा करने पर 1280 आए और घटाने पर 8 आए। बताओ क्या होगा, 1280 का ऐसा गुणनफल करना है कि गुणा करने पर 1280 आए घटाने पर 8 आए। बताओ आया, मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 40 में 32 का गुणा करोगे तो 1280 आएगा। 40 में 32 का गुणा करोगे कितना आएगा, 1280 गुणा करके चेक करो, 32 से 128 होता है। अब 40 में से 32 घटाओगे तो 8 आएगा। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 40 कॉमन है, बचेगा क्या, x प्लस 32 बराबर 0। अच्छा, a से मान निकालोगे तो ऋणात्मक आएगा, एक से धनात्मक आएगा। अब इसमें कौन सा लेना, धनात्मक वाला, यानी x माइनस 40 को 0 करो, x बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रेलगाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो स्पीड थी कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, आगे और भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ बीच में दिया वैसे समझाने के लिए। ठीक है।
अब ये गुणनखंड इसमें थोड़ा सा कठिन आएगा, लंबा नंबर होगा तो सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो नहीं होता है। चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड होगा। अब आता है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। जब मैं द्विघात बहुपद पढ़ा रहा था उस समय इसी मूल को एक और नाम से नाम दिया था, को बोलते थे ये वही चीज है। शून्य बोलो क्या है, मूल। ठीक है, मैंने लिखा यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c। ठीक है, क्या है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तथा इनके शून्य तथा इनके शून्य में मूल लिख रहा हूँ, मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण हो गया, इसके शून्य क्या हो गए, इसके मूल क्या हो गए, अल्फा तथा बीटा। तो बताया गया था तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणन, याद है एक्स का गुणन और बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, ऐसे भी बताया गया था। ठीक है, अब मूलों का योगफल, मूल कौन कौन से, अल्फा और बीटा। मूलों का योगफल क्या बनेगा, अल्फा प्लस माइनस एक्स का गुणन बी है, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटे ए। बात करते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का। अब मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू अचर पद सी हो, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है। एक बहुपद में भी पढ़ा गया, इसमें भी, लेकिन इसमें अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होंगे जिसमें सिर्फ गुणनखंड विधि से एक्स का मान निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। हल कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज बता, दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस 16 बराबर। अब 3 इसको मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। अब 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, एक बार जोड़ेंगे t प्लस 4 और एक बार घटाएंगे t माइनस 4 बराबर 0।
प्लस 4 बराबर 0 करेंगे, t बराबर क्या आएगा माइनस 4। अगर t माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर कितना आएगा, इसका मतलब इसके दो मूल आए, एक माइनस 4 और एक प्लस 4। एक और दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का कुछ इस तरह से कर सकते हो, 3t² माइनस 48 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा, माइनस 48 इधर आएगा प्लस 48, 3 से इसको काटेंगे कितना होगा 16। अगर t² बराबर 16 है तो t बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 16, ठीक है। और कड़ी में 16 का मान क्या होगा प्लस माइनस 4, कड़ी में 16 का मान क्या होगा प्लस माइनस 4। इन दो क्वेश्चन को ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों सही, ठीक है। अगला एग्जांपल है 4x² माइनस 12x, 4x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, बराबर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि x का मान क्या है, x का क्या मान होगा, गुणनफल करते हैं, ठीक है। देखो जरा 9 का गुणा 4, 9 का 9 जो 36, 36 का ऐसा गुणनफल करना है पर 12 की है 36, जोड़ने पर 12 है, 6 का 36 होता है, 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस क्या हो गया 9 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन है क्या, 2x कॉमन है, 2x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन है माइनस 3x, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर। अब 2x माइनस 3 कॉमन लोगे बचेगा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। एक ब्रैकेट को 0 करते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर अगर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा 3, x बराबर कितना होगा 3/2। इसका मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल होंगे 3/2 कॉमा 3/2, क्योंकि दोनों से सेम आंसर है, ठीक है, 3/2 कॉमा 3/2 दोनों से, ठीक है। जिसके दो आंसर होंगे, हमेशा द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, ध्यान देना, द्विघात समीकरण के हमेशा कितने मूल होंगे, दो मूल। आगे दिया गया है एग्जांपल नंबर 3, x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर क्या है 0, तथा x का x बराबर 2 दिया गया है। तो पूछा गया a का मान क्या होगा। अब इसका मतलब है जो x का मान 2 दिया गया है इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करेगा इस x के मान को इस समीकरण में क्या करते हैं रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3a गुणे 2 माइनस 2a बराबर 0, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 गुना 6 माइनस 2a बराबर 0, 6a में से 2a घटेगा कितना होगा 4a, ये 4 इधर आएगा माइनस 4 होगा, ये वाला 4 इधर आएगा बराबर दूसरी तरफ कितना हो जाएगा माइनस 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा 1 हुआ, a बराबर कितना आएगा, यानी जब किसी समीकरण में x का एक मान दिया रहे और उसमें कोई अननोन वैल्यू हो, जो अज्ञात कोई वैल्यू हो, उसका मान ज्ञात करना, बस उस x के मान को समीकरण में रखो, सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उसको बताने से पहले मैं एक शब्द बताने जा रहा हूँ, विविधता क्या होता है, विविधता को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इसका इंग्लिश बताने का एक ही रीजन है, इसका सिंबल यूज करते हैं कैपिटल डी, इसका सिंबल क्या होगा कैपिटल डी, इसका सिंबल क्या होगा कैपिटल डी। क्या होता है मैंने लिखा यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0
A, B and C belong to real numbers. तो D बराबर होगा B स्क्वायर माइनस 4A। D बराबर क्या होगा B स्क्वायर माइनस 4A, जहाँ A B C क्या जानते हैं, A क्या है x स्क्वायर का गुणांक, B क्या है x का गुणांक, C क्या है अच्छा पता है ना, ठीक है। अब ये D का मतलब क्या होता है, D से हम निकालते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। हम एक द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो x के दो मान आते हैं ना, x के दो मान आते हैं। अब मूलों की प्रकृति इस पे डिपेंड करता है। पहला कंडीशन, अगर d का मान क्या आ जाए, शून्य से बड़ा आ जाए, d का मान क्या आ जाए, शून्य से बड़ा आ जाए, तब उस द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। पहला कंडीशन है, ठीक है। अगर d का मान क्या आ जाए, शून्य से बड़ा आ जाए, तब द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा, अगर d का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, d का मान कितना आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। ऐसे पहले लिख रहा हूं, वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरा कंडीशन ये आता है, अगर d का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा करने का मतलब क्या है, ऋणात्मक आ जाए, 0 से छोटा ऋणात्मक ही होता है ना, d का मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तब उस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे। काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न, ये कंडीशन याद करना पड़ेगा। अगर d का मान शून्य से बड़ा आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। d का मान शून्य आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे। d का मान जो शून्य से छोटा अर्थात ऋणात्मक आ जाए तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे तथा अलग अलग होंगे। जो लेस देन 0 वाला पार्ट है, ठीक है, सिर्फ इतना इस चैप्टर में यूज है, बाकी का 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका डिटेल यूज है इस चैप्टर में, ठीक है। इसी पे बेस्ड अगला एग्जांपल था, इसलिए मैंने इसको बताया। एग्जांपल नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी है एग्जाम में तो पूछ दिया जाता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, के मूल क्या है, बराबर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसके जो मूल है क्या है, मूल बराबर है, ठीक है। मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है। मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है। तो d का मान, इसका मतलब यहाँ पर जो d का मान होगा 0 होगा।
अब d का मान क्या होगा 0 और d बराबर मैं क्या लिखवाया हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखते हैं d बराबर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हमको a b c का मान तो पता है, a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, यहाँ से लिख सकते हैं। b का मान कितना है -12, -12 का क्या हो गया वर्ग, -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान m बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देगा -12 का वर्ग क्या होगा 144, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है, -3 चौके 12 m बराबर 0। अब -12 m बराबर 144 इधर आएगा, -144 होगा, माइनस से माइनस कट गया, 12 से 144 कटेगा कितना होगा 12, m का मान कितना हो गया 12।